एक नए उत्साह के साथ आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब डिबेंचर को इशू करने से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या है, आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने इशू ऑफ डिबेंचर पे डिस्कशन, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। लेकिन आपको समझना यह है आज की क्लास में जो हम एक्स्ट्रा बात, जो मेन बात करना चाहते हैं वो ये कि देखो, शेयर को आप ध्यान से सुने, शेयर या तो आप एट पार जारी कर सकते हो या एट प्रीमियम जारी कर सकते हो। लेकिन डिबेंचर आप एट डिस्काउंट भी जारी कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, शेयर सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम जारी किया जा सकता है, लेकिन आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी जारी कर सकते हो। तो हालांकि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे और बाद में बहुत सालों तक हमने ये भी पढ़ाया है कि शेयर को भी डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता था, और हम पढ़ाते भी थे बच्चों को। रिसेंटली जब नया जो अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में, उसके बाद मना कर दिया गया कि भाई आप शेयर पे तो डिस्काउंट नहीं दे सकते, बट डिबेंचर पे अभी भी डिस्काउंट दे सकते हो। तो अभी के हालत के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट किस पे दे सकते हैं? डिबेंचर पे दे सकते हैं। और किस पे नहीं दे सकते? शेयर पे डिस्काउंट अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहां पे लिखा जा रहा है द डिबेंचर में बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये बात याद रहेगी। अब यहां पे लिख रहा है व्हेन द अमाउंट कलेक्टेड फॉर द डिबेंचर इज इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज सेड टू बी इशूड एट पार। नॉमिनल वैल्यू समझ रहे हो ना? मतलब जो वैल्यू हम लिख कर देते हैं ना गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के टाइम की, हमारे एक डिबेंचर का वैल्यू इतना रहेगा, 100 रुपए हो सकता है, 10 मान लो हो सकता है ना? तो दैट इज नॉमिनल वैल्यू। तो 100 के डिबेंचर को 100 में जारी किया तो एट पार। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। अगर देखिए, when the debenture is sold at more than its nominal value, debenture is said to be issued at par। ये तो जानते हैं आप। प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ रहे हो ना? सेम बात को समझना यह है कि जिस अकाउंट में शेयर के प्रीमियम को भेजते हो ना, उसी अकाउंट में आप डिबेंचर के प्रीमियम को भी भेजोगे। याद रहेगा, जिस अकाउंट में आप शेयर के प्रीमियम को भेजते हो उसी अकाउंट में डिबेंचर के प्रीमियम को भी भेजा जाएगा। याद रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। अगला है डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। व्हेन डिबेंचर इशूड एट लेस देन द नॉमिनल वैल्यू फॉर डिस्काउंट वैल्यू, डिबेंचर इज सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। नो मैक्सिमम लिमिट हैज बीन लेट डाउन बाय द लॉ फॉर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। मतलब ये समझिए, कोई लिमिट नहीं बताया गया है डिस्काउंट का। डिबेंचर के डिस्काउंट का कोई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं बताया गया कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। लॉ में इस तरह की कोई बात नहीं है, ये याद रखिए। एंड फाइनली है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर आप डिबेंचर पे डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो आप डेबिट क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद रहेगा। अगर प्रीमियम पे जारी करने पे क्या, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करते हो या नहीं? तो अगर डिस्काउंट पर तुम जारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे? एंट्री क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब आइए यहां पर हम देख रहे हैं डिबेंचर इशूड। अब यहां पर देखिए डिबेंचर इशूड फॉर कैश में जर्नल एंट्री क्या होगी। मैंने आपको सिंपल सी बात एक बताया हुआ है ऑलरेडी। बिना टेंशन लिए आप इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि सारे स्टेप्स वही होने हैं यहां पर जो आप शेयर को जारी करने के लिए करते हो। ये मालूम है ना? डिबेंचर के लिए भी वही स्टेप। कौन कौन सा स्टेप? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप इशू और शेयर के लिंक में जाइए, इशू और शेयर के लिंक में जाइएगा और वहां पर आप उस लेक्चर को आराम से पहले सीख लीजिए। ये बात भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना?
तो मैं मान के चलता हूं कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर है। और ये इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन लम सम व्हेन फुल अमाउंट इज कलेक्टेड विद एप्लीकेशन। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर रिसीट आप कर रहे हो, यहां से पहला एंट्री देखो, एप्लीकेशन मनी अगर प्राप्त करोगे तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहां क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, याद है? तो यहां पर क्या लिखोगे, कितना आसान है ना, आसान है। तो वहां से क्या करना है आपको, वहां से मैं फिर कह रहा हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों को इश्यू और शेयर का कंसेप्ट जिनका क्लियर नहीं है, वो पहले इश्यू और शेयर के कंसेप्ट को क्लियर कर ले, उसका लेक्चर मौजूद है, क्लियर। तो मैं इस बात को ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का कंसेप्ट आपका क्लियर है, ये मैं मानकर इसको इस लेक्चर को मैं देना हूं। अगला पॉइंट देखिए, ऑन ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर, बोलाइए क्या करेंगे, ये परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन हमने लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान दे रहे हो, उसका रीजन है क्या, 2% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहां मान लो 12% डिबेंचर है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो एंट्री क्या करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन, इससे पहले शेयर के लिए क्या करते थे, याद है, लिखते थे शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर क्या लिख रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर 12% है तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, क्या लिखेंगे, डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखते हैं, वहां शेयर कैपिटल लिखते हैं, यहां पे सीधे डिबेंचर लिखकर छोड़ देता है, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब कॉल के लिए हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट कॉल के लिए एप्लीकेशन मनी, आप देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट, ये वाली जो एंट्री थी इससे पहले वो लमसम के लिए था, तो बात ही खत्म हो गई। देखो इससे पहले अगर एंट्री किया कि एक ही बार में अगर हमें पेमेंट मिल रहा है, तो भाई एक बार में पेमेंट मिल रहा है तो 2 ही एंट्री करते हैं ना। हाँ, मैंने ये बात भी कहा है कि इसमें अगर हम अलॉटमेंट को ऐड कर देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को, तो ज्यादा अच्छा होता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर इंस्टॉलमेंट में है तो मैंने कहा था सेम होगा, यस या नो। तो चलिए चेक करते हैं, मैं फिर बता दूं आराम से। इससे पहले वाली जो 2 एंट्री हम लोगों ने लिया, यहां पर ऑलरेडी हेडिंग था, देखिए ये लो हेडिंग देखेगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन लम सम व्हेन फुल अमाउंट इज कलेक्टेड विद एप्लीकेशन। अगर पूरा ही पैसा एप्लीकेशन के साथ ही हम ले रहे हैं, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में टोटल, एक ही बार में टोटल पेमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 ही एंट्री करेंगे ना, 2 एंट्री में मामला खत्म। और मैं फिर कह रहा हूं फाइनल एंट्री क्या आएगी, आना है इसका मालूम है, सारे ही बात का फाइनल एंट्री शेयर के केस में क्या आता था मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहां पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो इसके एंट्री और अगले एंट्री का फाइनल एंट्री यही आना है ना, ठीक है। तो ये था कि एक ही बार में पेमेंट मिलेगा तो क्या करेंगे। अब आइए यहां पर कह रहा है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू देख रहे हो डिबेंचर एप्लीकेशन, और इसको जब हम भेजेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या। अब यहां पर है अब अगर फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है, सारी बात यहीं पर एक साथ कर लेते हैं हम लोग अभी। तो तुम्हें मालूम है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट जरूर होगा, और टू क्या कर देंगे, बैंक पैसा लौटाएंगे जितना एक्स्ट्रा है। फिर आइए इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, मतलब कि प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या, एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी है हम उसको कहां भेज देते हैं, अलॉटमेंट में। उससे भी ज्यादा होता है तो कहां भेज देते हैं, फर्स्ट कॉल पे। उससे भी ज्यादा होता है तो कहां भेज देते हैं, सेकेंड कॉल पे। वेरी इजिली समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू तो मालूम है ना। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर अलॉटमेंट है, यहां पे मैं एक अलग से भी पॉइंट आपको बताता हूं। सपोज आपने, जिस तरह से मैंने प्रीमियम के लिए बताया था कि अगर आप शेयर को प्रीमियम पे जारी कर रहे हो, और अगर क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं है कि ये आप पेमेंट कहां पर लेना है, प्रीमियम का पैसा लेना कहां पे है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, देन अलॉटमेंट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये तो मालूम है ना, हम अलॉटमेंट मान लेंगे अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो तो। ठीक उसी तरह से अब चूंकि शेयर में तो डिस्काउंट दिया नहीं जा सकता है,
लेकिन अगर डिबेंचर पे तो डिस्काउंट दे ही सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो अगर डिबेंचर पे डिस्काउंट हो और अगर क्वेश्चन में यह क्लियर ना हो कि ये डिस्काउंट कहां पे दिया जा रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? अलॉटमेंट को। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप अगर आपसे पूछे कि कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। यहीं पे तय होता है कि किसको शेयर या डिबेंचर दिया गया और किसे नहीं दिया गया, ठीक है ना? तो डिबेंचर, अब एक एग्जांपल देता हूं। 100 रुपए के डिबेंचर को आपने 90 में जारी कर दिया है, इसका मतलब क्या कर दिया है? 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया है। और मान लो 12% डिबेंचर है, तो क्या एंट्री होनी है? ध्यान से देखो, एंट्री होनी है, बताओ। मैं फाइनल एंट्री अगर करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 90 आएगा यार। 100 के डिबेंचर को आपने कितने में जारी कर दिया? तो बैंक अकाउंट डेबिट 90। और यहां पर और क्या करेंगे मालूम है? डीओआईडी डेबिट। डीओआईडी का मतलब क्या हुआ? डीओआईडी, डैडी नहीं कर रहा हूं मैं। डीओआईडी मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डेबिट कितना? 10। जो डिस्काउंट देंगे तो डेबिट ही होगा यार। और प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसमें कोई शक है क्या? तो 2 क्या लिखोगे? 12% डिबेंचर फाइनली 100। अगर एक ही बार में पैसा लेना हो तो ये वाली एंट्री होगी, है या ना? फाइनल एंट्री तो यही होगी। लेकिन अगर हमें ड्यू करना है और फिर पेमेंट लेना है, तो एंट्री क्या होगी? यहां से हट के बता रहा हूं मैं, और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, 100 रुपए का डिबेंचर है, 90 मिला और 10 डिस्काउंट देना चाहते हैं। 90 लेना चाहते हैं और 10 डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट पर मामला है ये। अगर तो ड्यू करने की क्या एंट्री करेंगे? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, यहीं पे लिखेंगे 90। 90 अलॉटमेंट में मांग कितना रहे? 90। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना करेंगे? 10। एंड 2 लिखेंगे 12% डिबेंचर्स कितना? 100। नहीं समझे? ये बात समझ में आ रही है क्या? 12%। देखो एक बात याद रखिए, एक बात ऑलवेज याद रखो, चाहे आप शेयर को प्रीमियम पे जारी करो, लिखते फेस वैल्यू पे ही है उसको, शेयर कैपिटल को ऑलवेज उसका नॉमिनल वैल्यू ही दिखाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप डिबेंचर को चाहे आप डिस्काउंट पे जारी करो या प्रीमियम पे जारी करो, लिखना उसका नॉमिनल वैल्यू ही होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? नहीं आया समझ में? नहीं आया? आगे होगा तो गौर करें आप। यहां पर आपने 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितना किया? 90। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना किया आपने? 100। एंड 12% डिबेंचर कितना क्रेडिट कर दिया? 100। अब जब पैसा आएगा तो कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 90। और क्रेडिट किसको करोगे? टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना? 90। चूंकि आपने डेबिट ही उतना से किया था और क्रेडिट भी इतना किया, मामला खत्म। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अगर आप प्रीमियम पे जारी करते हो तो क्या करते हो, ये तो आपको मालूम है। तो यहां पर अलॉटमेंट पे कह रहा है कि अगर डिस्काउंट है तो उसे डेबिट करो और प्रीमियम है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। बात समझ में आ गई है ना? एनी प्रॉब्लम? अब आइए फिर से देखिए, रिसीट ऑन ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक टू डिबेंचर। एंड कॉल के लिए क्या करोगे? 12% मान लो है तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स, पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सेम एंट्री करेंगे किसके लिए? डिबेंचर सेकेंड कॉल के लिए। अरे समझ में आ रहा है? तो उसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। यहां पर कुछ जनरल एंट्रीज और है। यहां पर क्या रहा है? जनरली इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरिया, दिस इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द कंपनी। ठीक है ना? अब गौर कीजिए, अगर कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट है तो कम, इसके केस में यहां पर भी तो आएगा ना पैसा। जनरल एंट्री क्या करेगा? जल्दी बोलिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये इनकम है। अगर आप तुम इंटरेस्ट दे रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट दे रहे हो तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बात आप ऑलरेडी जान रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 100% अब कंफर्म हो गया होगा। किसका? डिबेंचर का।
और इजीली आप इस क्वेश्चन को आराम से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। इसमें कोई खास बात डिफरेंस नहीं है। दुनिया के किसी भी बुक से आप चाहें तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। बस शेयर के कंसेप्ट को कंफर्म करके यहां पर मूव करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।